सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं विपुल सिंह और लेकर के हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना सफर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 47.66 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश कर दिया है। बजट का आकार पिछले साल के बजट से 6.1% अधिक है। खर्च में बढ़ोतरी और पूंजीगत खर्च के साथ सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए अधिक आवंटन के कारण बजट का आकार बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 30.80 लाख करोड़ रुपए रहेंगी। इस दौरान सरकार का कुल खर्च 47.66 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024-25 में कर संग्रह 26.02 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। सीतारमण ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लोगों की औसत वास्तविक आय में 50% की बढ़ोतरी हुई है। बजट के साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी लोगों को झटका दिया है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 14 रुपए का इजाफा किया है। इससे अब दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1,769 रुपए 50 पैसे हो गई है। इससे पहले 1 जनवरी को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 1.5 रुपए की कटौती की गई थी। कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल हलवाई व रेस्टोरेंट वाले करते हैं, इसलिए इसकी कीमत बढ़ने से बाहर खाना पीना अब महंगा हो सकता है। अब आपके लिए है एक राहत भरी खबर। एनएचएआई ने फास्टैग के लिए केवाईसी अनुपालन की समय सीमा 1 महीने के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले 15 जनवरी को एनएचएआई ने खाते में पैसे होने के बावजूद अधूरे केवाईसी वाले फास्टैग को 31 जनवरी के बाद निष्क्रिय करने की घोषणा की थी। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही को संभव बनाने के लिए एनएचएआई ने एक वाहन एक फास्टैग पहल लागू की है। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग इस्तेमाल या विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग जोड़ने को रोकना है। जनवरी में जीएसटी का संग्रह सालाना आधार पर 10.4% बढ़कर के 1.72 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये किसी महीने में अब तक का दूसरा बड़ा संग्रह है। चालू वित्त वर्ष में 3 महीने ऐसे रहे हैं जब जीएसटी संग्रह 1.70 लाख करोड़ रुपए या उससे अधिक रहा है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के दौरान कुल ग्रॉस जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 11.6% बढ़ा है। इन 10 महीनों में ये आंकड़ा एक साल पहले के 14.96 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर के 16.69 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई दिसंबर में मामूली रूप से घट करके 4.91% रह गई है। ये नवंबर महीने में 4.98% थी। कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतें घटने से खुदरा महंगाई में नरमी आई है। दिसंबर 2023 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए खाद्य महंगाई 8.18% रही, जो इससे पिछले महीने में 7.95% और एक साल पहले इसी महीने में 4.10% थी। गेहूं, दूध, मछली, चीनी, चमड़े के सैंडल और इलेक्ट्रिक बैटरी की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंत्योदय अन्न योजना में शामिल 1,79,00,000 परिवारों को राशन दुकानों के जरिए बांटी जाने वाली चीनी पर सब्सिडी को 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल ने पीडीएस के माध्यम से वितरित की जाने वाली चीनी पर सब्सिडी की योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सब्सिडी योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों के एएवाई परिवारों को चीनी पर प्रतिमाह 18,500 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी देती है। इस योजना से देश के सबसे गरीब लोगों को सस्ती दरों पर चीनी की उपलब्धता जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की है। स्वास्थ्य देखभाल के दायरे में अब सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा मिलता है। पिछले साल 27 दिसंबर तक इस योजना के दायरे में 12 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ लोग शामिल थे। इनकम टैक्स की दरों में कटौती का इंतजार कर रहे करदाताओं को अंतरिम बजट ने निराश किया है। वित्त मंत्री ने आयात शुल्क समेत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया। इसका मतलब है कि आयकर के मोर्चे पर स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या 2.4 गुना और प्रत्यक्ष कर संग्रह 3 गुना बढ़ा है। टैक्स रिफंड प्रोसेसिंग में लगने वाला समय वित्त वर्ष 2013-14 में 93 दिन से कम होकर के अब 10 दिन पर आ गया है। इससे करदाताओं को तेजी से रिफंड मिल रहा है। कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग पर जोर देगी। इसके लिए अंतरिम बजट में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन सिस्टम का विस्तार करने की घोषणा की गई है। सरकार सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में ई बसों का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर देगी। कंप्रेस्ड बायोगैस के परिवहन के लिए सीएनजी और पाइप वाली प्राकृतिक गैस में मिश्रण अनिवार्य होगा। तो आज के बुलेटिन में बस फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की ज़रूरी खबरें देखने और समझने के लिए
सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.my9.com पर जाएं और खास कार्यक्रम देखने के लिए आप My9 के ऐप को भी डाउनलोड कर लें। तो लगातार My9 के साथ बने रहिए और शेयर बाजार को लेकर के कोई भी आशंका दुविधा हो आपके मन में तो दोपहर 1 बजे हर रोज सोमवार से शुक्रवार हमारे साथ जुड़ जाइए। और कौन से शेयर खरीदने चाहिए, खासतौर से बजट के बाद क्या रणनीति होनी चाहिए, उसके लिए लगातार आप My9 के साथ बने रहिए। दोपहर 1 बजे हेलो My9 मेरा सवाल है में अपने प्रश्न पूछिए। तो फिलहाल के लिए My9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।